हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आज है 20 दिसंबर और हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एडिटोरियल रीडिंग 20 दिसंबर की। तो इसमें हम बेसिकली जो इसके ग्रामर कंसेप्ट है, ग्रामर कंसेप्ट मतलब इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, कहाँ एडजेक्टिव है, कहाँ एडवर्ब है और वो कैब, इसी के ऊपर फोकस करेंगे और इसी को फोकस रखते हुए इसकी रीडिंग करेंगे स्कैन करते हुए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखिए। अच्छा, हेडिंग के बारे में बता दूं मैं, जो न्यूज़पेपर की हेडिंग होती है उसमें प्रॉपर ग्रामर यूज़ नहीं की जाती है। इसमें सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर इन्फिनेटिव यूज़ करके उसका मीनिंग बता दिया जाता है। तो जैसे सबसे पहले लिखा है क्या, परसिद विद प्रॉप। तो परसिद विद लिखा है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूटी, किस चीज़ को जारी रखना। जारी रखना, क्या जारी रखना? प्रोब, मतलब प्रोब को जारी रखना। प्रोब होता है हमारा जांच, जांच को हम इंस्पेक्शन भी कहते हैं, किसी चीज़ का जांच या खोजबीन वगैरह वगैरह। ओके, तो परसेज विद प्रोब, किस चीज़ की प्रोब है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट, मुश्किल है। क्या मुश्किल है? टू डिसएग्री विद, असहमति दिखाना, असहमति करना किसके साथ? विद द आर्ग्यूमेंट। अच्छा, एग्री हो या डिसएग्री हो, दोनों के साथ विद प्रीपोजिशन आती है। विद प्रीपोजिशन हो गई, प्रीपोजिशन के बाद आते हैं हमेशा उसके ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आते हैं? उसके ऑब्जेक्ट। विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब कोई कथन, कोई निष्कर्ष या फिर कोई जो भी आर्ग्यूमेंट चल रहा हो कि बहुत मुश्किल, ये मुश्किल है कि इस कथन के साथ डिसएग्री करना। वो कौन सा कथन है वो बताया जा रहा है आगे। दैट की देयर कैन नॉट बी ए पैरेलल प्रोब, कि देयर कैन नॉट बी ए पैरेलल प्रोब, की एक पैरेलल प्रोब नहीं हो सकती है। प्रोब मतलब जांच, पैरेलल प्रोब। जब पैरेलल का मतलब होता है दो लाइनें जो पैरेलल हो, या फिर लाइन के अलावा अगर आपको किसी चीज़ में बताना हो पैरेलल समथिंग, तो उसका मतलब होता है सेम टाइम पे, अकरिंग एट सेम टाइम। लाइक एक पैरेलल प्रोब मतलब एक प्रोविजन लिए उसी के सेम टाइम पे दूसरी प्रोब हो रही होगी। तो एक पैरेलल प्रोब, प्रोब बाई प्रिपोजिशन हो गया, है ना। बाई प्रिपोजिशन हो गया, प्रिपोजिशन के पास के ऑब्जेक्ट होते हैं। जहाँ तक कोई दूसरी प्रिपोजिशन या फिर वर्ब नहीं आ जाती है वहाँ तक ये ऑब्जेक्ट चलता रहेगा। अब इनटू आई है ना, इनटू अपनी एक दूसरी प्रिपोजिशन जाएगी, यानी कि इससे पहले जो लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है इस प्रिपोजिशन का। ए पैरेलल प्रोब, प्रोब यानी कि एक जांच। बाई एनी इंक्वायरी कमीशन, जो दूसरी इंक्वायरी कमीशन है उससे। ए पैरेलल प्रोब बाई एनी इंक्वायरी कमीशन इनटू द एलिगेशन, किस में? एलिगेशंस में। एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, आरोप। एलिगेशंस, एलिगेशंस ऑफ अनलॉफुल सर्विलेंस, अनलॉफुल सर्विलेंस। अच्छा, अनलॉफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और सर्विलेंस क्या हो गया? ये नाउन हो गया। अच्छा, और प्रीपोजिशन थी, प्रीपोजिशन के अपने फिर ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा अपना ये पूरा अनलॉफुल सर्विलेंस। अनलॉफुल मतलब बिना कानून का, सर्विलेंस मतलब निगरानी, तो एक ऐसी निगरानी जिसमें कोई कानून वगैरह नहीं हो। यूजिंग द पेगासस स्पाईवेयर। अच्छा, ये क्या लिखा है? यूजिंग। यूजिंग क्या होता है? वर्ब, यूज वर्ब होती है ना, यूज की वर्ब फर्स्ट में क्या लगा रखा है इन्होंने? आईएनजी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या तो होता है कॉन्टिन्यूस टेंस, या होता है जीरंड, जीरंड जिसे हम नाउन कहते हैं, या फिर होता है एडजेक्टिव जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कहाँ कंटिन्यूस टेंस होता है, कहाँ जीरंड होता है, कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसको पहचानने का एक सिंपल सा तरीका होता है। कंटिन्यूस टेंस अगर हुआ तो इससे पहले हमेशा बी की फॉर्म होगी। बी की फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वाज वर। ठीक है, अगर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी से पहले कोई भी बी की फॉर्म हुई, इज, एम, आर, वाज वर, तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। अगर बी की फॉर्म नहीं हुई तो वो या तो वर्क कर रहा होगा जेरेंट की तरह, या वर्क कर रहा होगा एडजेक्टिव की तरह। ऐसा इन दोनों में क्या अंतर होता है? क्या कैसे पहचानेंगे कहाँ जीरेंट है, कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है? इसका भी एक सिंपल तरीका होता है। अच्छा, जीरेंट नाउन की तरह बिहेव करती हैं, जीरेंट नाउन की तरह बिहेव करती हैं। जीरेंट किसकी तरह बिहेव करती है? नाउन की तरह। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव की तरह। अच्छा, नाउन क्या होता है? या तो सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है। नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो रहा होगा या फिर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रहा होगा। एडजेक्टिव क्या होती है? ये हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ लिखी रहेंगी, या तो नाउन से पहले लिखी आएंगी या फिर उस नाउन की विशेषता बताने के लिए बाद में लिखी जाएंगी। तो अगर
वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किसी का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हुआ तो वो जीरेंट हो जाएगा, किसी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है यूजिंग, यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है यूजिंग, यूजिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी है। अब इससे पहले बी की फॉर्म तो कोई लिखी हुई नहीं है, बी की फॉर्म मतलब इज एम आर बाज बार कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस तो होगा नहीं। अब ये जीरेंट होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। अच्छा, जीरेंट होने के लिए या तो ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। अच्छा, इससे पहले सर्वेंस लिखा है, ये कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, जो उसका ऑब्जेक्ट बन जाए। इसके बाद में द पेगासस स्पाईवेयर लिखा है, ये कोई वर्ब नहीं है जिसके लिए यूजिंग सब्जेक्ट बन जाए। तो यूजिंग जो हुआ यहाँ पे ना तो कंटिन्यूस टेंस है ना यहाँ पे जीरेंट है, यहाँ पर है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं। किसको क्वालिफाई कर रहा है ये, सर्विलेंस को। ओके। अच्छा, जो जीरेंट और नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं इनको, जीरेंट को और प्रेजेंट पार्टिसिपल को, इनके भी अपने सब्जेक्ट होते हैं, इनके भी अपने ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि खुद अपने आप में वर्ब होती हैं। जैसे यूज़ लिखा है ना, यूज़ से बना है यूजिंग, तो क्या यूज़ किया, तो उसका भी एक वर्ब, इसका भी अपना एक ऑब्जेक्ट होगा, तो इसलिए यूजिंग का भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल नॉर्मल पढ़ते हैं। अनलॉफुल सर्विलेंस यानी कि बिना जो इनवैलिड है, जो निगरानी है, यूजिंग क्या यूज़ करते हुए, इसकी विशेषता बता रहा है ना ये, क्या यूज़ करते हुए, द पेगासस स्पाईवेयर, जो पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर है उसका, आफ्टर आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। अब यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट क्या हो जाएगा इस केस में, सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑर्डर इसके लिए वर्ब हो जाएगी, और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। कि सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी दी है उसके बाद की बात बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नो सरप्राइज़, की कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है। क्या, देन मतलब तब, देन यहाँ पे दोनों कोमा के बीच लिखे हुए हैं, और देन हमेशा एडवर्ब होता है, एडवर्ब, देन हमेशा क्या होता है, देन होता है एडवर्ब, ये होता है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम बताता है, मतलब तब। नाउ भी एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, नाउ मतलब अब, देन मतलब तब, ठीक है। दैट द टॉप कोर्ट हैज़ स्टेड, अच्छा हैज़, उसके बाद है दैट द टॉप कोर्ट हैज़ स्टेड। अच्छा, जो हैज़ हो या हैव हो या फिर हैड लिखा हो, इन सब के बाद ना हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आएगी, हाँ, जब ये हेल्पिंग वर्ब होंगे, हैज हैव हैड, जब ये हेल्पिंग वर्ब होंगे ना तो इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद लिखा है स्टे, स्टे मतलब रुकना भी होता है, रोकना भी होता है। रुकना मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब, रोकना अब क्या रोकोगे वो बताना पड़ेगा, तब हो जाएगी ये ट्रांजिटिव वर्ब। तो फिलहाल यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, बताया जा रहा है क्या रोका गया है, फंक्शनिंग, किसकी फंक्शनिंग, और प्रिपोजिशन हो गई, प्रिपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, द कमीशन, कमीशन की फंक्शनिंग को रोका है, किसने रोका है, टॉप कोर्ट ने। उसके बाद लिखा है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द वेस्ट बंगाल, जो कि कॉन्स्टिट्यूट होती है किसके द्वारा, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा, एंड हेडेड बाय, और हेड की जाती है या फिर हेड की गई है किसके द्वारा, बाय रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जज कॉमा जस्टिन मदन बी लोकर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, सॉरी, हाँ, जस्टिन लोकर। ओके। अच्छा, एक चीज़ और इसमें अब ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है कंस्टिट्यूटेड और यहाँ लिखा है हेडेड। ओके, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है। अच्छा, यहाँ लिखा है कंस्टिट्यूटेड और यहाँ लिखा है हेडेड। अच्छा, अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, ये जो लिखा है ना कंस्टिट्यूटेड, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ भी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी एडजेक्टिव की तरह काम करती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करती हैं, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन को क्वालिफाई करते हैं। अच्छा, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं है, अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती ना तो टेंस बनता हमारा पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब की सेकंड होती यानी कि मेन वर्ब होती, मेन वर्ब होती यानी कि मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता, सब्जेक्ट किसको बनाते हो आप, द कमीशन को, बट द कमीशन सब्जेक्ट नहीं है, द कमीशन है हमारा ऑब्जेक्ट, वो भी इस ऑफ प्रीपोजिशन के लिए, ठीक है। ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा कमीशन, तो ये सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा।
तो इस कंडीशन में ना जो कॉन्स्टिट्यूटेड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगा, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, वो इस कमीशन के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब इसको क्वालिफाई करेगा कि कमीशन किसके द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया है, वो आगे बताया गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड हेडेड, यहाँ पे एंड कंजक्शन लग गया, एंड कंजक्शन मतलब कॉन्स्टिट्यूटेड और हेडेड, ठीक है। ये भी एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी किसको बता रहा है, कमीशन के बारे में, कि कमीशन हेड किया गया है किसके द्वारा, रिटायर्ड जज जिनका नाम है जस्टिस मदन बी लोकर। ओके, आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर जो कि ममता बनर्जी है टेकन नोट ऑफ। अच्छा, जो लिखा है ना टेकन नोट ऑफ, एक फ्रेजल वर्ब होती है, टेक नोट ऑफ, इसका मतलब होता है पे अटेंशन टू। पे अटेंशन, पे मतलब देना, क्या देना, अटेंशन। पे अटेंशन टू मतलब ध्यान देना, किसी चीज़ के ऊपर या किसी के ऊपर ध्यान देना। तो ममता बनर्जी ने क्या किया है, ध्यान दिया है, ध्यान दिया था किसके ऊपर, एलिगेशंस के ऊपर। एलिगेशंस का मतलब आरोप। ऑफ प्रिपरेशन हो गई, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा सर्विलेंस। सर्विलेंस मतलब निगरानी, जो निगरानी के आरोप हैं उनके ऊपर ममता बनर्जी ने ध्यान दिया था। दैट पॉसिबली टारगेटेड, सभी जो दैट लिखा है ना, दैट हमारा कंजक्शन होता है और रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। कंजक्शन भी होता है या फिर रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं कंजक्शन प्लस या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट। कंजक्शन क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ दो क्लॉज को जोड़ रहा होगा। ओके, तो दैट हमारा कंजक्शन भी होता है, दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। अगर दैट सिर्फ और सिर्फ कंजक्शन का काम कर रहा होगा, मतलब की वाला मीनिंग दे रहा होगा, तो वहाँ पे दैट का मतलब की होगा, ओनली कंजक्शन रहेगा। लेकिन अगर दैट कंजक्शन के साथ साथ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, किसी वर्ब के लिए सब्जेक्ट या उसका ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा होगा ना, तो वहाँ पे दैट होगा रिलेटिव प्रोनाउन। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, दैट पॉसिबली, पॉसिबली तो एडवर्ब हो गया, संभवतः है, पॉसिबली हो गया एडवर्ब, जिसके लास्ट में एलवाई वगैरह लिखा हो, लाइकली, अनलाइकली, पॉसिबली, वो एडवर्ब होती हैं। उसके बाद लिखा है टारगेटेड। टारगेट मतलब किसी चीज़ को टारगेट करना। अच्छा, टारगेट हो गई वर्ब, वो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। टारगेट वर्ब हो गई तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट भी आएगा, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे कोई लिखा नहीं है, सिर्फ क्या लिखा है, द लिखा है। और इसका मतलब क्या हो गया, द कंजक्शन भी हुआ, क्योंकि कंजक्शन तो होता ही होता है, और साथ में किसकी तरह काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट की तरह। तो दैट क्या हुआ यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन। और यहाँ पे दैट का मतलब की नहीं आएगा, दैट का मतलब आएगा जो, ठीक है। ठीक है, दैट पॉसिबली टारगेट है, जो कि टारगेट करता है, किसको टारगेट करता है, पर्सनेज को। पर्सनेजेस मतलब होता है स्पेशल व्यक्ति, फेमस व्यक्ति, जैसे सेलिब्रिटी हो गए या फेमस लीडर्स हो गए, उनको सबको बोलते हैं पर्सनेजेस। लिख लो इसको, फेमस पर्सन्स, जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति होते हैं ना, उनको बोलते हैं पर्सनेजेस। कहाँ पे, इन वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल के जो फेमस पर्सन है उनको संभवतः टारगेट किया गया था। एंड वाज ऑन गुड लीगल ग्राउंड, ठीक है। अब से उसके बाद क्या लिखा है, वाज, वर्ड से पहले लिखा एंड कंजक्शन है। अब कंजक्शन के बाद लिखिए वर्ब, इस वर्ब के लिए क्या कोई ना कोई सब्जेक्ट रहा होगा, क्या सब्जेक्ट रहा होगा, इससे पहले जो भी क्लोज होगी, क्लोज के बाद जो भी वर्ब आई होगी, तो दूसरी बार ये रही होगी। मतलब जैसे लिखा था ना, दैट पॉसिबली टारगेटेड, अब एक वर्ब ये आ गई, अब ये भी वर्ब है, ठीक है। अब कंजक्शन का काम क्या होता है, दो सेम चीज़ को जोड़ना, दो सेम चीज़ को जोड़ना, मतलब ये वर्ब है तो इससे पहले भी वर्ब रही होगी, पहली वर्ब का है ये, तो इस वास वर्ब के लिए सब्जेक्ट है द, ठीक है। दैट, सॉरी, दैट वाज ऑन गुड लीगल ग्राउंड व्हेन शी टुक द फर्स्ट लीगल स्टेप, ठीक है। तो सर्विलेंस जो था, जो निगरानी थी, वो क्या थी, वाज ऑन गुड लीगल ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब एक तो ग्राउंड ही हो गया, ग्राउंड का मतलब आधार भी कहते हैं, आधार मतलब कोई बेस, और गुड लीगल, लीगल मतलब वही कानून, कानून सम्मत। ओके, वाज ऑन गुड लीगल ग्राउंड। उसके बाद लिखा है व्हेन शी टुक द फर्स्ट लीगल स्टेप टुवर्ड्स अनअर्थिंग द टुक। जब, व्हेन मतलब जब, सी टुक, सी कौन है यहाँ पे, सी प्रोनाउन है ममता बनर्जी के लिए।
जब ममता बनर्जी ने टुक मतलब लिया, क्या लिया, फर्स्ट लीगल स्टेप, जो भी लीगल स्टेप था उन्होंने लिया टूवर्ड्स अनर्थिंग द ट्रुथ। अच्छा, ये जो लिखा ना अनर्थिंग, अनर्थ या हो या अनर्थिंग हो, इसका मतलब होता है कुछ किसी चीज़ को रिवील करना, या तो ज़मीन से निकालना, अर्थ मतलब ज़मीन होता है ना, तो ज़मीन से निकालना या कुछ रिवील करना, रिवील करना मतलब बताना, कुछ भी बताना हो, ट्रुथ बताना हो कुछ। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये अनर्थिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तीन चीज़ होती है, या तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फिर जीरंड जो कि नाउन की तरह काम करती है, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, तो मैं बता देता हूँ, जो अनर्थिंग है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस तो नहीं है। कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों नहीं है, क्योंकि इससे पहले ना कोई वर्ब बी की फॉर्म नहीं लिखी हुई है। बी की फॉर्म मतलब इज़, एम आर, बाजवर, ये सब नहीं लिखा हुआ है। इज़, एम आर, बाजवर होता तो अनर्थिंग कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन जाता। फिलहाल बी की फॉर्म नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस पे नहीं बनेगा। ओके, ठीक है। अब अच्छा, जीरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब ये जीरंड होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, फिर से हम चेक करेंगे कि जो लिखा है ना ये नाउन है या एडजेक्टिव है। मतलब नाउन क्या होते हैं, ये तो सब्जेक्ट होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके, एडजेक्टिव क्या होती है, वो नाउन को क्वालिफाई करती है। अगर ये नाउन हुआ, मतलब सॉरी, अगर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हुआ तो नाउन हो जाए, अगर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो जीरंड हो जाए। अगर ये सब्जेक्ट हुआ या ऑब्जेक्ट हुआ तो जीरंड हो जाएगा, वरना प्रेजेंट पार्टिसिपल बचेगा। टूवर्ड्स अनर्थिंग द ट्रुथ, ऐसे जो लिखा है ना अनर्थिंग, टूवर्ड्स अनर्थिंग द ट्रुथ, ऐसे जो लिखा है ना अनर्थिंग, इसका मतलब होता है अनर्थ या अनर्थिंग हो, इसका मतलब होता है टू रिवील। रिवील का मतलब कुछ उजागर करना, REVEAL, कुछ उजागर करना, कुछ बताना। ठीक है। अर्थ का मतलब ज़मीन होता है, अनर्थिंग मतलब ज़मीन से निकालना, तो या तो इसका मतलब ज़मीन से निकालना होगा या फिर कुछ बताना होगा। अच्छा, टूवर्ड्स क्या था, टूवर्ड्स होता है प्रीपोजिशन, टूवर्ड्स मतलब की ओर, आगे की ओर। ठीक है, प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं उसके ऑब्जेक्ट, तो अनर्थिंग क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें वर्ब की फर्स्ट में एनजी लगी हुई है, एनजी लगी हुई है, इसका मतलब क्या होगा, कॉर्डिनेट टेंस तो होगा नहीं, ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, जीरंड। ओके, और जीरंड के अपने सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट होते हैं, अब सब्जेक्ट तो है नहीं, फिलहाल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द ट्रूथ। टूवर्ड्स अनर्थिंग द ट्रूथ। अच्छा, ये जो अनर्थिंग लिखा है ना, इसका मतलब क्या होगा, हाँ, अनर्थ, अर्थ मतलब होता है ज़मीन, अनर्थिंग मतलब ज़मीन से निकालना। एक तो मतलब इसका यही हो गया, ज़मीन से कुछ निकालना। दूसरा मतलब होता है इसका टू रिवील, कुछ रिवील करना, कुछ बताना, क्या रिवील करना, जो भी हो आगे लिख देंगे। ओके, अच्छा, एक चीज़ और, इसमें वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, तो वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी या तो कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं या फिर जेरेंड होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बी की फॉर्म नहीं लिखी हुई है। बी की फॉर्म मतलब इज, एम आर, बार, जो कि हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, फिर ये मेन वर्ब हो जाएगी। अभी कंटिन्यूअस टेंस नहीं है तो होगा क्या है, बता देता हूँ क्या होगा। टूवर्ड्स होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आते हैं उसके ऑब्जेक्ट, अनर्थिंग हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो नाउन होगा प्रोनाउन, अब ये प्रोनाउन तो होगा नहीं, तो क्या होगा, ये नाउन ही होगा, और नाउन क्या होते हैं, सिर्फ जीरेंट। ठीक है, तो फिलहाल अनर्थिंग जीरेंट हो जाएगा, और जीरेंट के अपने ऑब्जेक्ट होते हैं, जीरेंट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा द ट्रुथ। क्या अनर्थ किया, ट्रुथ को, मतलब क्या रिवील किया, द ट्रुथ को। ओके, इट वॉज ए स्टेप, ये एक स्टेप था, दैट। अच्छा, दैट फिर से आ गया। अब दैट हमारा कंजक्शन भी होता है, मतलब नॉर्मल कंजक्शन भी होता है, और साथ ही साथ में ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, तो ये कंजक्शन तो होगा ही होगा, साथ में सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, ऑब्जेक्ट के काम कर सकते हैं, तो ये कंजक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आगे बढ़ते हैं, ये लिखा है वाज, वाज हो गई वर्ब, अगर वाज वर्ब है तो सब्जेक्ट भी रहा होगा इसका, सब्जेक्ट रहा होगा, सब्जेक्ट कहाँ रहा होगा इसका, ये लिखा दैट, दैट सब्जेक्ट हो गया। अब दैट हमारा कंजक्शन भी होता है, सब्जेक्ट प्लस कंजक्शन हो तो उसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो दैट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, और इस टाइम इसका हिंदी में मतलब होता है जो। ओके, जब ये नॉर्मल कंजक्शन होता है तो इसका मतलब होता है कि, तो
इट वॉज ए स्टेप, ये स्टेप था जो जो मतलब जो पीछे लिखा होगा उसी को आगे बता रहा होगा कि इट वॉज ए स्टेप, कि एक स्टेप था जो कि वारंटेड, उसको वारंटेड किया गया था कि बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा होता है पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म में कोई काम किया जाता है, ठीक है, करते नहीं है उसको, वो खुद नहीं करता, उसको किया जाता है। तो उस स्टेप को इट वाज ए स्टेप दैट वाज वारंटेड, उसको वारंटेड किया गया था, मतलब गारंटी दी गई थी किसके द्वारा, बाय द सरकमस्टांसेस। सरकमस्टांसेस क्या होता है, परिस्थितियाँ, परिस्थितियाँ, सरकमस्टांसेस दैन मतलब तब, ठीक है। गिवन द यूनियन गवर्नमेंट्स रिफ्यूज़ल, अच्छा, गिवन द यूनियन गवर्नमेंट्स रिफ्यूज़ल, अच्छा जो लिखा है ना गिवन, गिवन वर्ब भी होती है और गिवन प्रिपोजिशन भी होती है। जब ये प्रिपोजिशन होती है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मानते हो या देखते हुए। तो फिलहाल यहाँ जो गिवन लिखा है ना, यहाँ पे प्रिपोजिशन ही है, प्रिपोजिशन ही है। और जब ये प्रिपोजिशन होती है इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कंसिडर करना, मानना, किसको कंसिडर करना या मानना या देखते हुए। तो प्रिपोजिशन, हाँ, गिवन का मतलब ऐसा मानते हुए, क्या मानते हुए, द यूनियन गवर्नमेंट्स रिफ्यूजल, कि यूनियन गवर्नमेंट का क्या है, रिफ्यूजल। रिफ्यूजल मतलब अस्वीकृति या फिर असहमति किस चीज़ को लेकर, टू एक्नॉलेज, टू एक्नॉलेज, एक्नॉलेज मतलब होता है टू एडमिट, किस चीज़ को एडमिट करना, मानना, क्या मानना, दैट। अच्छा, जो गिवन प्रिपोजिशन हो गई, प्रिपोजिशन के बाद क्या आते हैं, उसके ऑब्जेक्ट आते हैं। ये जो लिखा है ना, द यूनियन गवर्नमेंट रिफ्यूजल, यहाँ तक हो जाएगा इसका ये ऑब्जेक्ट, ओके। ऑब्जेक्ट, टू एक्नॉलेज, नॉन फाइंड वर्ब इन्फिनेटिव हो गई, क्या एडमिट करना, दैट, दैट फिर से कंजक्शन आ गया, यहाँ पे लेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद इट सब्जेक्ट लिखा हुआ है। क्या, इट पजेस्ट, ये पजेस्ट करता है, क्या पजेस्ट करता है, पजेस्ट मतलब पजेस्ट करना, रखना अपने पास। सच स्पाई बियर, ऐसे स्पाई बियर, और वेदर दोज, और बे, क्या बे, जो कि आइडेंटिफाइड है, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है किसके द्वारा, एन इंटरनेशनल मीडिया, एक इंटरनेशनल मीडिया इन्वेस्टिगेशन, एक इंटरनेशनल मीडिया इन्वेस्टिगेशन एज टारगेट्स। सो एच के साथ जो भी लिखते हैं ना वो एडवर्ब की तरह काम करते हैं। तो जो एज टारगेट्स से एडवर्ब फॉर मैनर बन जाएगा। एडवर्ब मैनर मतलब किस तरीके से किया गया है, तो इनको आइडेंटिफाई किया गया है किसके द्वारा, जो स्पाई बियर है, और वो सब जिनको आइडेंटिफाई किया गया है जिसके द्वारा, इंटरनेशनल मीडिया इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, और टारगेट की तरह, ओके। मैं वर सब्जेक्ट, तो जितने भी स्पाई बियर थे, स्पाई बियर थे, ठीक है, वो सब्जेक्ट है, किस चीज़ के सब्जेक्ट हैं, टू एनी सॉर्ट ऑफ, सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ सर्विलेंस, सर्विलेंस का मतलब निगरानी, किस में, इन द कंट्री, हमारे कंट्री में, ओके। उसके बाद है रिपोर्ट्स, किसकी रिपोर्ट्स या किसके द्वारा, बाय एन इंटरनेशनल कंसोर्टियम, बाय प्रिपोजिशन हो गई, प्रिपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, एन इंटरनेशनल कंसोर्टियम, कंसोर्टियम मतलब होता है कोई एसोसिएशन, एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब कोई संघ या फिर कोई फर्म, ओके। कंसोर्टियम मतलब कोई संघ। तो रिपोर्ट्स किसके द्वारा, एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम के द्वारा, और कंसोर्टियम किसका है वो, और प्रिपोजिशन लिखी है ना, प्रिपोजिशन, और प्रिपोजिशन एक पार्ट शो करती है कि ये किसका पार्ट है। कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट, कि जो संघ है वो किसका, जर्नलिस्ट का है, सैड। अच्छा, सैड क्या है, ये वर्ब है, ये सैड वर्ब है, तो इसके लिए इसका कुछ सब्जेक्ट भी रहा होगा, इसके लिए सब्जेक्ट क्या होगा, जर्नलिस्ट तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हो गया किसका, ऑफ प्रिपोजिशन का। अच्छा, जो वाई एन इंटरनेशनल कंसोर्टियम है ना, ये भी इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है इस बाई प्रिपोजिशन के लिए। तो फिर इसके लिए सब्जेक्ट क्या होगी, इसके लिए सब्जेक्ट रही होगी रिपोर्ट्स। जो रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है वो यहाँ लिखा हुआ है। रिपोर्ट्स क्या कहती है, रिपोर्ट्स ये कहती है कि, रिपोर्ट्स सेड दैट 300, 300 आउट ऑफ 50,000, की 50,000 में से 300 लाइकली टारगेट्स ऑफ पेगासस स्पाईवेयर वर इंडियन, ठीक है। दैट यहाँ पे कंजक्शन हो गया फिर से, दैट ये कंजक्शन रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, क्यों, अभी पता लग जाएगा। उसमें लिखा है 300 आउट ऑफ
50,000 कि 50,000 में से 300 लाइकली मतलब संभवतः है, पॉसिबली या फिर संभवतः है टारगेट्स कि वो 300 टारगेट्स हैं। किसके टारगेट्स हैं? पैगासस स्पाईवेयर के, वर इंडियंस। जो वर लिखा है, फिर से वर्ब आ गई। ये वर्ब किसके लिए होगी? मतलब किस सब्जेक्ट क्या होगा? इसके लिए सब्जेक्ट है ये 300। 50,000 में से जो 300 लोग हैं वो संभवतः हैं पैगासस स्पाईवेयर के टारगेट्स हैं। वो भी कहाँ? इंडियन में। जो इंडियंस हैं मतलब इंडिया के लोग हैं, लगभग 300 वो इंडियंस ही हैं जो कि टारगेट किए गए हैं 50,000 में से। सब्सिक्वेंटली मतलब हो गया बाद में, इसको आफ्टर वर्ड बोलते हैं। आफ्टर वर्ड्स, आफ्टर वर्ड्स। सब्सिक्वेंटली इसका मतलब होता है आफ्टर वर्ड्स। AFTERWORDS। आफ्टर वर्ड्स मतलब बाद में। ओके। द गवर्नमेंट आल्सो रिफ्यूज्ड। गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ किया है। क्या रिफ्यूज़ किया है? आल्सो रिफ्यूज, आल्सो एडवर्ब होगी, एडवर्ब डिग्री। रिफ्यूज़ किया है। क्या रिफ्यूज़ किया है? टू सीड एनी ग्राउंड इन द सुप्रीम कोर्ट। टू सीड मतलब होता है किसी चीज़ को गिव अप करना होता है या फिर सरेंडर करना होता है, किसी चीज़ को त्यागना होता है। कि गवर्नमेंट ने सीड किया है कोई भी ग्राउंड, एनी ग्राउंड इन सुप्रीम कोर्ट एंड डिक्लाइन टू गिव ए सिंपल यस और नो रिप्लाई टू द कोर्ट्स क्वेश्चन। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सिंपली मना कर दिया किसी भी आधार को सुप्रीम कोर्ट में मानने के लिए या फिर त्यागने के लिए। एंड डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब डिक्लाइन किया है किस चीज़ के लिए? डिक्लाइन वर्ब हो गई और इसके लिए एंड कंजक्शन है ना, डिक्लाइन वर्ब हो जाएगी और इसके लिए सब्जेक्ट वही रहेगा द गवर्नमेंट। एक वर्ब हो गई ये रिफ्यूज्ड, एक वर्ब हो गई डिक्लाइन, इन दोनों के लिए सब्जेक्ट है गवर्नमेंट। टू गिव, अच्छा ये लिखा है टू गिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक चीज़ ध्यान रखना, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। दो मेन वर्ब कभी भी एक साथ नहीं आती है, इसलिए अगर जो एक बार मेन वर्ब लिख दी ना तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो उसको हम कहते हैं नॉन फाइनल वर्ब। अब नॉन फाइनल वर्ब वो चाहे इन्फिनिटिव फॉर्म में हो, चाहे जेरंड फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में हो, लेकिन वो मेन वर्ब नहीं होती। ठीक है, तो डिक्लाइन मतलब डिक्लाइन क्या है? किस चीज़ में? टू गिव देने के लिए क्या? ए सिंपल यस और नो रिप्लाई की सीधा सा हाँ या ना में जवाब देने के लिए गवर्नमेंट ने साफ साफ इनकार कर दिया है, और वो भी कहाँ? सुप्रीम कोर्ट के उसमें। फिर यस और नो रिप्लाई टू कोर्ट क्वेश्चन, जो भी कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन है उसके लिए सिंपल सिंपल गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। स्टोन वॉलिंग अटैम्प्ट्स। अटैम्प्ट्स नाउन हो गया, स्टोन वॉलिंग एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई कर देगा। स्टोन वॉलिंग का मतलब, स्टोन वॉल पत्थर की दीवार होती है, बट स्टोन वॉलिंग का मतलब ये भी होता है एक ऐसे अटैम्प्ट जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हो, अनअवॉइडेबल अटैम्प्ट्स। ओके, टू रेज इट, ऐसे अटैम्प्ट टू रेज इट इन पार्लियामेंट में एंड स्टिकिंग टू इट्स गन। स्टिक टू इट्स गन एक एडियम होती है, इसका मतलब ये भी होता है स्टिक टू इट्स एक एडियम होती है, इसका मतलब ये होता है कि अनचेंजिंग इन वंस ओपिनियन, कि अपने ओपिनियन में अनचेंज रहना। ओके, वो भी कहाँ? कोर्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट इनएविटेबली मतलब फिर से वही आ गया, इनएविटेबल मतलब भी ये क्या होता है? अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड ना किया जा सकता हो, जो अनिवार्य हो, जो कि अनिवार्य हो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इनएविटेबली इन्वाइट किया है क्या? एक ऑर्डर कहाँ से? इन्वाइटेड वर्ब हो गई ना, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो गया एन ऑर्डर फ्रॉम प्रिपोजिशन, कहाँ से किया है? द कोर्ट से। फॉर किस लिए? फॉर प्रिपोजिशन होती है हमारी रीज़न की, किस लिए? फॉर एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, कि एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन हो जो इंडिपेंडेंटली हो, किसी का उसमें कोई लेना देना नहीं हो। ओके, इट इज़ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट या नेसेसरी, इंपॉर्टेंट या फिर नेसेसरी, जो इम्पोर्टेंट हो या नेसेसरी हो। कि ये इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है? दैट द बेंच, की जो बेंच है हेडेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, ये जो बेंच लिखी है ना, द बेंच, ये नाउन हो गई। ओके, और जो इसके बाद जो लिखा है ना हेडेड बाई, किसके द्वारा हेड की जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद लिखा है NV रमन। ये जो कोमा लगे हुए हैं ना दो, हेडेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
ये पूरी की पूरी है हमारी एडजेक्टिव फ्रेज। ये पूरी की पूरी क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। और एडजेक्टिव फ्रेज है हमारी द बेंच के लिए। तो बताया जा रहा है कि वो बेंच कौन सी है, वो बेंच जो हेड की जाती है किसके द्वारा, चीफ जस्टिस के द्वारा, जिनका नाम क्या है, NB रमन्ना। रूल करते हैं क्या, द बोगी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। द बोगी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। जो बोगी, बोगी का मतलब यहाँ समझ लो, इस बोगी का मतलब है कोई परेशानी या कोई फियर या कोई डिफ़िकल्टी। तो जो नेशनल सिक्योरिटी की डिफ़िकल्टी है ना, या फिर उसका कोई फियर है, वाज नॉट एन इन एडुकेट रीज़न। एडुकेट मतलब होता है इनफ। एडुकेट मतलब क्या होता है, इनफ। तो एडुकेट रीज़न नॉट टू हैव ए क्रेडिबल इंक्वायरी इनटू द एलिगेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे इसको स्कैन कर लेते हैं। यहाँ लिखा था क्या, वाज हो गई वर्ब। अच्छा, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट होगा ये दबोगी। दबोगी क्यों होगा, नेशनल सिक्योरिटी क्यों नहीं होगा, नेशनल सिक्योरिटी इसलिए नहीं होगा, जो ऑफ प्रिपोजिशन लग रही है ना, इस प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी। तो जो दबोगी बचा उसके लिए हमारी वर्ब हो जाएगी वाज। तो जो बोगी है, जो या फिर जो डर है या फिर परेशानी है नेशनल सिक्योरिटी की, वो कोई इनफ रीज़न नहीं है, यानी कि पर्याप्त रीज़न नहीं है किस चीज़ के लिए, नॉट टू हैव ए क्रेडिबल इंक्वायरी, कि एक विश्वसनीय इंक्वायरी ली जाए, किस में, एलिगेशन में, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ए फ्रेश रिपोर्ट सजेस्टिंग दैट, जो ताज़ा रिपोर्ट है वो क्या सजेस्ट करती है। अच्छा, फिर से सजेस्टिंग आ गया, वर्क की फर्स्ट फॉर्म ING। अभी कंटिन्यूस टेंस होगा या जेंड होगा या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव होगा। तो कंटिन्यूस टेंस तो होगा नहीं, क्योंकि इज हमारे बार बार नहीं लगा हुआ सजेस्टिंग से पहले। अच्छा, अब ये जेंड होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब ये जीरंड भी नहीं होगा। जीरंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि जीरंड होने के लिए किसी वर्ब का सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इससे पहले सिंपली ए फ्रेश रिपोर्ट लिखा है। अब ये तो कोई वर्ब नहीं है जिसका ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाए, तो सजेस्टिंग होगा यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ठीक है, जो कि इसके लिए हो जाएगा। ए फ्रेश रिपोर्ट सजेस्ट करती है, क्या सजेस्ट करती है, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल है मतलब नॉन फाइनल वर्ब है, तो चूँकि वर्ब है ये, तो इसके भी अपने ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो ए फ्रेश रिपोर्ट जो कि सजेस्ट करती है, क्या सजेस्ट करती है, दैट। क्या सजेस्ट करती है, दैट पेगासस, जो पेगासस है, दैट पेगासस वाज यूज्ड। मतलब बी की फॉर्म प्लस यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, वहाँ पे हमारा वॉइस हो रहा होगा पैसिव। पैसिव हो रहा होगा। पैसिव का मतलब क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, वो डूअर ना होके नॉन डूअर हो जाता है। नॉन डूअर का मतलब उस काम को किया नहीं, उस काम को वो खुद नहीं करता, उसको किया जाता है। जैसे पेगासस वाज यूज्ड, पेगासस ने कुछ यूज़ नहीं किया है, पेगासस को यूज़ किया गया है। क्यों किया गया था, टू टारगेट करने के लिए। किसको टारगेट करने के लिए, जेल्ड एक्टिविस्ट। सर जेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। उसके बाद एक्टिविस्ट रोना विल्सम लिखा है। रोना विल्सम मोबाइल फ़ोन किसका है, रोना विल्सम्स का। तो ये जो जेल्ड लिखा है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये काम करेगा एडजेक्टिव की तरह, और इसे कहेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो जेल मतलब जो जेल रह चुकी हैं या फिर जेल में हैं, कौन, एक्टिविस्ट। कौन, और एक्टिविस्ट का नाम क्या है, रोना विल्सन्स। और रोना विल्सन का क्या है, मोबाइल फ़ोन। तो पेगासस यूज़ किया गया था किस पर, था किसको टारगेट करने के लिए, तो जो जेल में रह चुकी हैं, फिर जेल में रही हैं एक्टिविस्ट रोना विल्सन्स, और उनके मोबाइल फ़ोन के ऊपर। ओके, अंडरस्कोर्स। अच्छा, अंडरस्कोर का मतलब होता है, जो अंडरस्कोर लिखा है ना, इसका मतलब होता है हाईलाइट करना किसी चीज़ को, हाईलाइट करना या फिर एम्फेसाइज करना, किसी चीज़ को जोर डालना किसी चीज़ पर, या फिर अंडरलाइन करना। अंडरलाइन, किसी चीज़ को अंडरलाइन करना, एम्फेसाइज करना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना। ओके, अच्छा, अंडरस्कोर होता है हमारा वर्ब। ये वर्ब होता है
तो वर्ब का कोई सब्जेक्ट भी रहा होता है, तो इसका सब्जेक्ट क्या रहा होगा? मोबाइल फ़ोन। नहीं, मोबाइल फ़ोन तो ही नहीं रहा होगा, मोबाइल फ़ोन तो हमारा ऑब्जेक्ट है टू टारगेट करने के लिए था ना मोबाइल फ़ोन। तो इसके लिए जो सब्जेक्ट है ना, इसके लिए सब्जेक्ट है हमारा ये स्टार्टिंग में फ्रेश रिपोर्ट। जब फ्रेश रिपोर्ट था ना, रिपोर्ट के बारे में जो कुछ बताया गया है वो यहाँ बताया गया है कि सर्चिंग द पैगासस ये। तो जो अंडरस्कोर है इसके लिए सब्जेक्ट है ये फ्रेश रिपोर्ट। तो ये फ्रेश रिपोर्ट्स अंडरस्कोर हाईलाइट करती है कौन सी रिपोर्ट जो बताया गया है, क्या हाईलाइट करती है। इसके लिए उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द अर्जेंट नीड। द अर्जेंट नीड मतलब जो ज़रूरी, जो अर्जेंटली, अर्जेंसी, एक्सीजेंसी। अर्जेंट का एक सिनोनिम होता है एक्सीजेंट, एक्सीजेंट, अर्जेंसी या एक्सीजेंसी, जिसकी जल्दी हो। एक अर्जेंट नीड किस लिए? टू परसिस्ट करने के लिए, परसिस्ट के साथ विद आता है। टू परसिस्ट विद मतलब कंटिन्यूटी रखने के लिए। कंटिन्यूटी किस में? क्या कंटिन्यूटी? द इन्वेस्टिगेशन किस में? इनटू द इलीगल यूज़, जो उसका अवैध यूज़ है। किसका अवैध यूज़? ऑफ द स्पाईवेयर इन इंडिया। जो इंडिया में स्पाईवेयर का यूज़ हो रहा है ना इलीगल तरीके से, तो उस इंडिया में जो स्पाईवेयर का इलीगली यूज़ हो रहा है उसके इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यूटी करने की आवश्यकता है। इस चीज़ पर ये रिपोर्ट बताई जा रही है। ओके, आगे क्या है? यूएस फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। यूएस के जो इन्वेस्टिगेशन कंपनी आर्सेनल कंसल्टिंग हैज़, अच्छा हैज़ सेड, हैज़ हो गई हेल्पिंग वर्ब और सेड हो गई मेन वर्ब। कुल मिला के हैज़ सेड क्या हो गई? वर्ब। अच्छा ये वर्ब है तो इससे पहले जो कुछ रहा होगा ना वो सारा सारा क्या रहा होगा? सब्जेक्ट ही रहा होगा। जो लिखा है ना ये यूएस फोरेंसिक इन्वेस्टिगेट कंपनी, कौन सी कंपनी है उसका नाम है, इसके साथ ही लिख दिया आर्सेनल कंसल्टिंग। तो कंसल्टिंग कुछ ये कुछ वर्ब वगैरह नहीं है, ये आर्सेनल कंसल्टिंग पूरा कंपनी का नाम है। ठीक है, तो इस कंपनी ने क्या कहा है? इस कंपनी ने कहा है कि मिस्टर विल्सन्स फ़ोन, जो मिस्टर विल्सन का फ़ोन है ना, वाज अटैक्ड, जो मिस्टर विल्सन का फ़ोन वाज अटैक्ड मतलब फ़ोन पर अटैक किया गया है। एज मैनी एज 49 टाइम्स। कितनी बार? 49 टाइम्स। अच्छा ये जो लिखा हुआ है ना एज मैनी एज 49 टाइम्स, ये भी लिख सकते थे 49 टाइम्स। इन्होंने एज मैनी एज टाइम्स क्यों लिखा है? इन्होंने एज मैनी एज 40 टाइम्स एम्फेसाइज करने के लिए लिखा है। ठीक है, अगर किसी चीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज करना हो ना, कि एक तो नॉर्मल 49 और एक एम्फेसाइज करके बताना हो, जोर देके कहना हो कि पूरे 49 बार अटैक हुआ है, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम सिम्पली कि एज मैनी कितनी बार? एज मैनी एज 49 टाइम्स। एंड कंजक्शन आ गया इट वाज सक्सेसफुली इन्फेक्टेड, कि सक्सेसफुली मतलब कि पूर्ण रूप से या फिर सक्सेसफुली इन्फेक्टेड, किसके अंदर वायरस आ गया था। बाय दैट टाइम मतलब अपने विद इन टाइम में। ही वाज अरेस्टेड, उसके बाद लिखा है ही वाज अरेस्टेड इन जून 2018, की 2018 में इनको अरेस्ट किया गया था। ही वाज अरेस्टेड, बाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है ना, इसका मतलब पैसिव बनाया गया है। पैसिव बनाया गया मतलब ही को नॉन डूअर बनाया गया है। इसका मतलब कि ही को अरेस्ट किया गया है। तो ही वाज अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया गया था। कब अरेस्ट किया गया था? जून 18 में। फॉर मतलब प्रिपोजिशन और भी रीज़न के प्रोविजन बताने के लिए। किस लिए अरेस्ट किया गया था? फॉर एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट। एलिज्ड मतलब आरोपित, जो आरोप लगाना होता है, एलिगेशन आरोप लगाना। एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट, जो इनका इन्वॉल्वमेंट था किसमें? इन द भीमा कोरेगांव केस। कोई भीमा कोरेगांव केस रहा होगा तो उनमें इसका इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इनको अरेस्ट किया गया था। अर्लियर मतलब पहले। द फम मतलब होता है फिर से वही एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब संघ। ओके, एसोसिएशन मतलब होता है संघ। द फर्म हैड क्लेम्ड, फर्म ने कर चुकी थी, फर्म क्या क्लेम कर चुकी थी कि दैट क्या कर चुकी थी? दैट की नेट वायर, जो नेट वायर है, ए रिमोट एक्सेस ट्रोजन। अच्छा एक कोमा लगा हुआ है, एक कोमा यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब इसके बीच में जो लिखा हुआ है ना वो पूरी की पूरी एडजेक्टिव फ्रेज है। और ए रिमोट एक्सेस ट्रोजन पूरी एडजेक्टिव फ्रेज है। किसको बता रही है? नेट वायर के बारे में बता रही है कि नेट वायर क्या है। नेट वायर जो कि है ए रिमोट एक्सेस ट्रोजन, जो कि रिमोट एक्सेस ट्रोजन है। वाज यूज्ड वर्ब आ गई, इसके लिए वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या होगा? ये नेट वायर।
जो बीच में लिखा हुआ है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। जो मेन सब्जेक्ट है नेट वायर, इसकी मेन वर्ब पे वाज यूज्ड। वो नेट वायर जो कि एक रिमोट एक्सेस ट्रोजन है, उसको यूज़ किया गया था। वाज यूज है ना, तो पैसिव बना हुआ है। उसको यूज़ किया गया था किस लिए? टू प्लांट लेटर्स। प्लांट लेटर मतलब लेटर्स को प्लांट करने के लिए, मतलब उसमें डालने के लिए। किस में? ऑन मिस्टर विल्सन्स कंप्यूटर। जो विल्सन्स का कंप्यूटर था उसके अंदर लेटर्स को प्लांट करने के लिए, मतलब उसके अंदर बिल्ड करने के लिए, उसके अंदर डालने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद लिखा है एडवोकेट। एडवोकेट मतलब वकील। एंड को एक्यूज्ड सुरेंद्र गार्डलिंग। जो सुरेंद्र गार्डलिंग है, जो एडवोकेट और एक्यूज्ड, को एक्यूज्ड मतलब को मतलब होता है सह या फिर साथ में, और एक्यूज मतलब आरोपी, आरोपी या फिर अपराधी। जो आरोपी है सुरेंद्र गार्डलिंग वाज, क्या मैं बताया जा रहा है क्या थे, वाज आल्सो टारगेटेड। इनको भी ये टारगेट किया गया था, मतलब इन्होंने टारगेट नहीं किया था, इनको टारगेट किया गया था इन द सेम मैनर, सेम तरीके से। कौन सा तरीका? वही कंप्यूटर के अंदर स्पाईवेयर से कुछ लेटर, फर्जी लेटर या फिर प्लांट कर देना ताकि वो पकड़े जाए। उसके बाद है दीज डेवलपमेंट्स। जब भी डेवलपमेंट्स है ना, दीज हो जाएगा यहाँ पे डिटर्मिनर, डिटर्मिनर डेवलपमेंट्स के लिए हो जाएगा। कुल मिला के पूरा सब्जेक्ट जितने भी डेवलपमेंट्स है, रेज, रेज हो गई वर्ब मतलब बढ़ाना या उठाना। क्या बढ़ाते हैं? सस्पिशियन। सस्पिशन मतलब होता है संदेह, संदेह या फिर डाउट। तो रेज वर्ब के लिए सस्पिशन हो जाएगा, सॉरी, ऑब्जेक्ट। तो वो डाउट को बढ़ाते हैं, डाउट को बढ़ाते हैं। कौन सी डाउट है? अबाउट द जेन्युइननेस। जेन्युइननेस यानी कि वास्तविकता के बारे में। किसकी वास्तविकता? किसकी? रियलिटी या फिर किसकी वास्तविकता? ऑफ द एविडेंस, एविडेंस की। बीइंग रिलाइड अपॉन, रिलाइड अपॉन, अच्छे जो लिखे ना, रिलाई अपॉन, इसका मतलब होता है डिपेंड अपॉन, डिपेंड होना किसी चीज़ के ऊपर, डिपेंड अपॉन या डिपेंड अपॉन। तो ये डिपेंड रहते हैं किसको? क्यों? टू ट्राई, ट्राई करने के लिए। क्या? हिम, उसको। एंड अदर, दूसरों को। किस लिए? फॉर एन अनसब्सटेंशिएटेड माइस्ट प्लॉट। इसे लिखा है ना अनसब्सटेंशिएटेड। अनसब्सटेंशिएटेड मतलब होता है अनसपोर्टेड, जिसको सपोर्ट नहीं दी जाए, या फिर अनकोऑपरेटिव। ओके, अनकोऑपरेटिव, अनसपोर्टेबल। माओइस्ट प्लॉट, माओइस्ट मतलब होता है माओवादी। माओवादी क्या होते हैं? आप सर्च कर लेना, माओवादी प्लॉट जो भी हो। उसके बाद क्या लिखा है? देयर इज लिटिल डाउट। लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, मतलब थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, पूरा तरीके से नो नहीं, थोड़ा बहुत। कि इसमें थोड़ी बहुत डाउट है। क्या डाउट है? कि कोर्ट ऑर्डर्ड प्रोब। हाइफन लगा हुआ है बीच में, जो हाइफन लगा हुआ है इसका मतलब कोर्ट के द्वारा जो कोर्ट ऑर्डर प्रोब है, प्रोब मतलब जांच है, जांच बाय एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स के द्वारा। कौन से एक्सपर्ट्स? जो कि सुपरवाइज्ड हैं। सुपरवाइज्ड किसके द्वारा? एक पैनल के द्वारा। पैनल वो हेड हो रहा है, पैनल हेडेड, हेड मतलब हेड हो रहा है। हेड भी किसके द्वारा हो रहा है? रिटायर्ड, रिटायर्ड जो रिटायर्ड हो चुका है। कौन रिटायर हो चुका है? सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट रिटायर नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जज, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है ना, वो रिटायर हो चुका है। जज का नाम लिखा है फिर जस्टिस आर वी रविंद्र। ओके, जज का नाम है रविंद्र, वो सुप्रीम कोर्ट का है, वो रिटायर हो चुका है। वो हेड कर रहा है एक पैनल, और पैनल वो सुपरवाइज कर रहा है कुछ एक्सपर्ट को जो कि प्रॉपर काम कर रहे हैं। ओके, उसके बाद लिखा है शुड बी टेकन, लिया जाना चाहिए। शुड बी टेकन हो गई वर्ब। इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या होगा? इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट होगा ये द कोर्ट ऑर्डर प्रॉब। जो बाकी जो लिखा हुआ है ना, वो सब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। जो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट नहीं होंगे वो बचे हुआ सब्जेक्ट हो जाएगा। तो कोर्ट ऑर्डर प्रॉब हो गया सब्जेक्ट। जो जाँच है, उस जाँच को लिया जाना चाहिए टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन में, मतलब जो बिल्कुल लॉजिकल हो, जो वैलिड हो, जो रीजनेबल हो, कंक्लूजन है, निष्कर्ष, उसमें ले जाना चाहिए। एंड द कंट्री बी टोल्ड, और कंट्री को बताया जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ जो लिखा है ना बी टोल्ड, यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है प्रेजेंट सेंसिटिव मोड। प्रेजेंट सेंसिटिव मोड वर्ब की बेस फॉर्म होती हैं, जो कि इनडायरेक्ट एडवाइस हो या इनडायरेक्ट सजेशन हो या इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट हो, इन सबको बताती है। डायरेक्ट एडवाइस, डायरेक्ट सजेशन नहीं होता है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड हमेशा इनडायरेक्ट सजेशन या इनडायरेक्ट एडवाइस को बताती है। अब जैसे ये लिखा था ना शुड बी टेकन, शुड मतलब सजेशन की मॉडल है, लिया जाना चाहिए,
ओके, आप चाहो ना यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, कंट्री शुड बी टोल्ड, कि कंट्री को बताया जाना चाहिए। तो या तो आप ये लिख दो बेस फॉर्म कि प्रोब बी टेकन, या फिर ये लिख दो प्रोब शुड बी टेकन। ऐसे ही यहाँ कंट्री शुड बी टोल्ड या फिर कंट्री बी टोल्ड, कि कंट्री को बताया जाना चाहिए। वेदर फेगसस, या तो फेगसस और या फिर एनी अदर स्पाई पर, या फिर इसके अलावा और कोई भी स्पाई मतलब जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर वाज यूज्ड वर्ब हो गई। इसके लिए सब्जेक्ट क्या होगा, ये पेगासस और एनी अदर स्पाईवेयर। अच्छा, अगर जो बीच में और आ जाए ना, तो जो वर्ब होती है वो हमेशा बाद वाली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। और के बाद एनी स्पाईवेयर लिखा है ना, तो इसके लिए सब्जेक्ट हो जाएगा ये। और नहीं होता तो हम पेगासस के अकॉर्डिंग लिखते, या फिर ऐड होता दोनों के अकॉर्डिंग लिखते। तो फिलहाल कोई भी स्पाईवेयर हो, बाज यूज़ को यूज़ किया जाना चाहिए, वो उनको यूज़ किया गया था, सॉरी, इसलिए टू इन्फेक्ट मोबाइल फ़ोन्स, जो कि इन्फेक्टेड मोबाइल फ़ोन होते हैं उनके लिए, एंड अदर्स डिवाइसेस ऑफ लोअर्स, जो लोअर्स होते हैं या फिर एक्टिविस्ट होते हैं, जर्नल्स होते हैं उनके लिए, एंड अमंग अदर्स, और दूसरों के बीच में। उसके बाद है देयर इज़ मच राइडिंग ऑन दिस जुडिशली ओवरसीन इंक्वायरी। देयर इज़ मच राइडिंग मतलब कि राइडिंग, तो इसमें कोई सवाल ही नहीं करेंगे। राइडिंग मतलब अभी बहुत सारा काम करना है। देयर इज़ मच राइडिंग, अभी बहुत सारा काम है किस में, ऑन दी जुडिशली ओवरसीन इंक्वायरी में। जो हमारी जुडिशल इंक्वायरी है, ओवरसीन इंक्वायरी है, इसमें अभी बहुत सारा काम बाकी है। एंड इट भी होप्स, अच्छा एक फ्रेज़ होती है इट भी होप्स, जब भी ये लिखा हो ना इट भी होप्स, इसका मतलब होता है इट इज़ नेसेसरी। इट इज़ इट इज़ नेसेसरी, या फिर किसी चीज़ नेसेसरी इसकी ज़रूरत है, या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि किसी चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी होना। जो लिखा ना इट बिहोव्स द गवर्नमेंट, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की आवश्यकता है, या फिर गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी गवर्नमेंट ऑफ द डे जो प्रेजेंट की है, टू एक्सटेंड करने के लिए इट्स फुल कॉपरेशन, कि इसको जितना भी फुल कॉपरेशन है उसको एक्सटेंड करने के लिए, एंड नॉट पॉप, ना कि पॉज करने के लिए, एनी इम्पीडेंट मतलब होता है रुकावट, एनी रुकावट, ना कि रुकावट डालने के लिए, किस में, टू इट्स इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग में, जो इसका इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग है ना, उसमें कोई भी रुकावट ना डालने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।